विजय थलापति ने पॉलिटिक्स में आते ही ऐसा क्या गेम खेल दिया या फिर ऐसा क्या सिक्स मार दिया है कि आम जनता बावली हुई पड़ी है, जो उनको तमिलनाडु के सीएम से देश का पीएम देखना चाहती है। पॉलिटिशियन में भी हाहाकार हो रखा है कि ये क्या ही कर दिया। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ऐसा क्या कर दिया विजय थलापति ने। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी एंट्री तो उनकी हीरो वाली है, जैसे बिल्कुल फिल्मों में होती थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका डागर आपके साथ एक नए सवाल के साथ कि क्या आप लोग भी विजय थलापति को देश का अगला पीएम देखना चाहेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे रील्स आते जो बताते हैं उन पे बेस नहीं होगी ये बातचीत पूरी बेस होगी फैक्ट्स पे, एविडेंस पे और जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं उन पे हम जानेंगे कि विजय थलापति ने ऐसा क्या काम किया है। तो देखो, शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने बगैर टाइम वेस्ट किए जो सबसे पहला सिक्स मारा है वो बहुत ही ऐसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जिस स्टेप को लेते हुए बाकी पॉलिटिशियन कतराते हैं और साइड में रखते हैं कि इसको मत छेड़ो अदरवाइज तुम पजल हो जाओगे, आम जनता भड़क जाएगी, उन्होंने उस चीज़ को हाथ लगाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिजिकल हेल्थ, जो एक स्टेट की बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है एक फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एनी स्टेट और एनी गवर्नमेंट। इसी पे डिपेंड करता है कि कोई स्टेट कितना ग्रो करेगा, क्या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, कितना उस पर कर्ज है, कितना उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कितना उनके पास रिवेन्यू है। तो इसको अक्सर सरकार नहीं छेड़ती है, लेकिन विजय थलापति ने आते ही इसका ब्यौरा निकाला है और आम जनता के साथ भी इसको साझा किया है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ भी इसको साझा किया है। इसमें उन्होंने क्या पाया है कि फाइनेंशियल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जो तमिलनाडु की है वो इस टाइप की है कि 2021 में जो गवर्नमेंट ने कर्ज ले रखा था वो 5 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन 2026 में वो 10 लाख करोड़ रुपए है और आम जनता को ये बात नहीं पता थी। जो जीडीपी रेट है वो 6% से गिर के 5.5 से भी नीचे लगभग 5% आ गई है। मतलब कि स्टेट पे कर्ज ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है, ऐसे कैसे स्टेट ग्रो करेगा। तो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हाँ इस मुद्दे को रख दो या फिर किसी डिपार्टमेंट को दे दो, किसी ऑफिसर को दे दो, नहीं, उन्होंने खुद इस मुद्दे को टैकल किया है। इसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक कमेटी गठित की है और कमेटी भी ऐसे बंदों की गठित की है, पूरे इंडिया में जो 4 सबसे शार्प माइंड बंदे हैं ना, उसको विजय थलापति ने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इसके चेयरमैन कौन है? मोन्टेक्स अहलूवालिया। इनको आप सब जानते होंगे, बहुत ही शार्प माइंडेड है, मशहूर प्लानिंग कमीशन के हेड रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इसमें और कौन बंदे हैं? मशहूर इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा आपने, पीवी कृष्णन। दूसरे अरविंद मोदी जी, जो टैक्स पॉलिसी के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। तीसरे बंदे हैं नजीब शाह, जिनको कस्टम एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का सेंट्रल से बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा कहा जाता है। चौथे कौन है इसमें? आईटी मद्रास का जो डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके डायरेक्टर। तो सोचो, जब 4-5 बंदे ऐसे इकट्ठे बैठेंगे तो वो तमिलनाडु की जो फिजिकल डिफिशियंसी अभी चल रही है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो ये दिमाग और किसी पॉलिटिशियन का तो नहीं हो सकता था और ना ही कोई इस पचड़े में पैर रखता। तो अब आप मानते हो ना कि हाँ, स्टेप तो बहुत ही तगड़ा लिया। दूसरा उन्होंने क्या सिक्स मारा है? उन्होंने नीति आयोग ने अभी पीछे 18 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट अब पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो स्टेट वाइज ग्रोथ होती है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, कौन इकोसिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किसकी बेहतर है, किसकी इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है स्टेट की, वो एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस इंडेक्स में तमिलनाडु का 3rd नंबर है। अब 3rd नंबर बहुत अच्छा होता है, अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती तो इसका ढिंढोरा पीट देती, पूरे तमिलनाडु में पोस्टर लगवा देती और बताते कि देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है कि तमिलनाडु का 3rd नंबर आया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन नीति आयोग जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है ना, तो रिपोर्ट तो बड़े बड़े अक्षरों में पब्लिश करता है, लेकिन छोटा सा डिस्क्लेमर भी होता है जिसमें वो कमियां भी बताता है उस स्टेट की। अब विजय थलापति ने ये तो देखा कि 3rd नंबर है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि 3rd क्यों हो, 1st क्यों नहीं है? तमिलनाडु का एरिया तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो उस डिस्क्लेमर में उन्होंने 3 कमियाँ पाई जो नीति आयोग ने उनको बताई थी। पहली कमी क्या पाई उन्होंने कि जो मद्रास का पोर्ट है वहाँ पे व्यापार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंजस्टेड एरिया होने की वजह से ट्रक फंस जाते हैं ट्रैफिक में, जाम में,
36 घंटे तक कोई भी माल डिले हो जाता है, क्योंकि रोड बहुत कंजस्टेड है, एरिया अच्छा नहीं है, ट्रकों को निकलने में दिक्कत होती है। दूसरी प्रॉब्लम नीति आयोग ने क्या बताई कि मद्रास में यूरोपियन एमएनसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ से यूरोपियन फ़्लाइट की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं है। इस वजह से कुछ लॉस होता है तमिलनाडु को, इन्वेस्ट करते यूरोपियन कतराते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं तमिलनाडु में, उनको प्योर वाटर मतलब अच्छा पानी और जो सीवेज प्लांट का मतलब फर्मेंटेशन मतलब साफ़ किया हुआ पानी वो भी अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है। बेसिकली वहाँ पे पानी की कमी है, जिससे उनके उत्पादन में कमी होती है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट का, वो 3rd नंबर पे है। तो विजय थलापति ने बगैर टाइम वेस्ट किए, बगैर किसी फॉर्मर पार्टी की कमी निकाले, बगैर किसी को ताना मारे, जल्द से जल्द क्या किया कि 3rd नंबर पे आया है, ठीक है, इट्स ओके, इसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द हमें 1st नंबर पे लाना। जो 3 कमियाँ हमारी नीति आयोग ने बताई है, कंजेस्टेड एरिया ऑन पोर्ट, नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम द यूरोप टू मद्रास एयरपोर्ट, 3rd प्योर एंड मैक्सिमम वाटर सप्लाई टू द इंडस्ट्रीज। इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत एक टास्क फोर्स स्थापित कर दी है कि ये उसके साथ डील करेगी, ये टास्क फोर्स, और ये सारी कमियों को दूर करेगी। चौथा उन्होंने क्या 6 मारा है कि उन्होंने कहा है कि देखो, नई पॉलिसी बनाएंगे तो जनता को इशू होगा, नए रूल रेगुलेशन बनेंगे, नए नियम बनेंगे, क्योंकि जो वो दफ्तर हैं वो तो आराम से बैठे रहते कर्मचारी, वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, उनको हिलाने डुलाने का भी काम उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि नई पॉलिसी बनाने से बेहतर जो पुरानी पॉलिसी है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होना। तीसरा उन्होंने किया है रीडिफाइन स्टेट कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब कि आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, उनके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो बहुत मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे बार बार किसी दफ्तर के चक्कर काटना, कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट ना होना, कोई रिश्वत मांगना, किसी का काम अटक जाना, इन सारी प्रॉब्लम्स की कहीं पे कोई सुनवाई नहीं थी। तो जो पुरानी पॉलिसी थी, जैसे आप सबने नाम सुना हो बिजबड़ी और तमिलनाडु इन्वेस्टर पोर्टल, ये पहले भी थे लेकिन स्टार्ट नहीं थी, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, लोग अपनी शिकायतें इनमें डाल नहीं पा रहे थे। तो ये विजय थलापति ने फिर से रिसाइकल कर दिए, स्टार्ट कर दिए और बहुत अच्छे से की हैं कि किसी को कोई भी शिकायत हो तो इनके अंदर अपनी चिट डाल दो। और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी बना ली कि ऐसा नहीं कि चिट डाल दो और आप वेट कर दो, नहीं, एक स्पेसिफिक डेडलाइन में आपको हर किसी की प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी। और उन्होंने बता दिया कि जो सरकारी दफ्तर जो आराम से बैठ के काम करते हैं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको स्पीडली काम करना पड़ेगा, मतलब चलता है, ये तो होता रहता है, हम कर देंगे, हमारे हाथ में नहीं है, चाय पानी का खर्चा तो बनता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो करप्शन था उसको तो डील करना पड़ेगा ना कैसे कैसे, जो दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रही थी उसको तो डील करना पड़ेगा ना कैसे कैसे। आईएएस ऑफिसर तक तो उन्होंने कह दिया है कि देखो, अगर स्पीड मैच करते हो काम में तो ठीक है, अदरवाइज़ आसान भाषा में अपना रास्ता नाप लो। तो ऐसे अगर काम करोगे ना तो अब आप देखना तमिलनाडु कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है, जो भी अब तक मैंने देखा है, समझा है अपने एविडेंस के साथ। चौथा उन्होंने क्या 6 मारा है वो तो हम सब जानते ही हैं, वो तो बहुत ही भयानक है। एजुकेशन सिस्टम पे जो विजय थलापति ने किया है ना, सैल्यूट है उस बंदे को। सबसे पहले उन्होंने ये अपने स्टेट में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि एजुकेशन के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। एजुकेशन पे हालांकि वो बहुत पहले से भी काम कर रहे थे, इसलिए उनको डॉक्टरेट ऑनरी का अवार्ड भी मिला हुआ है 2007 में, लेकिन अभी जो उनके हाथ में पावर है उसका वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट में डिक्लेयर कर दिया है कि जिस भी बंदे के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है और कोई जॉब नहीं है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है, कहीं का भी बंदा है तमिलनाडु में, उसके बच्चों की सारी एजुकेशन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। सोचो, उन्होंने मतलब रिजर्वेशन का जिक्र तक नहीं होने दिया, उसको लागू तक नहीं होने दिया, एक झटके में ख़त्म कर दिया। ये होती है पॉलिसी, मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से पता है कि एजुकेशन इंसान को कैसे बदल सकती है। और दूसरा, जो उन्होंने इकोसिस्टम एजुकेशन और अटल लैब है, उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वो मद्रास आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से करे, और ये एक्चुअली में हो रही है, ताकि जो स्टडी है वो बहुत ही यूज़फुल बने, उसको मतलब लोग बर्डन समझ के ना पढ़े बच्चे, बल्कि इंटरेस्ट लेके पढ़े। और एक बच्चों की वीडियो जो हमें बहुत ही सोशल मीडिया पे देखी थी कि एक वीडियो बनाई है बच्चों ने और विजय थलापति तक वो पहुंची है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन रोड अच्छा नहीं है,
उस पर तुरंत कैसे एक्शन लिया गया था, तुरंत डीसी को फ़ोन किया गया था और रोड बनवाने की तुरंत डिमांड की गई थी कि जल्द से जल्द बनना चाहिए, बच्चों को कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये वीडियो रियल थी विजय थलापति की। तो आप सोचो, एजुकेशन के लिए जो बंदा इतना कर रहा है तो उनका स्टेट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी को विजय थलापति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं, घबराए हुए हैं। और बाकी लॉ सिस्टम पे भी हम उनके विचार देख चुके हैं, वुमेन सेफ्टी पे भी जो उन्होंने अपनी राय रखी है, इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए, सफाई अभियान पे भी ध्यान दिया है। तो मतलब अभी उनको जस्ट 2.5 महीने हुए हैं और वो ये रिजल्ट दे रहे हैं। तो सोचो अगले आने वाले 5 साल में उनकी पार्टी क्या से क्या कर देगी। बात पार्टी पे नहीं होती, बात पार्टी के लीडर पे होती। काश यही बात हमारे देश के पीएम भी समझ जाए कि भाषण प्रचार से कुछ नहीं होता है, आपको ग्राउंड फ्लोर पे रह के काम करना पड़ता है, वो जनता को दिखता है। विजय थलापति ने कभी भी कोई वादा नहीं किया है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कर रहे हैं एक्चुअली में अपने वादों को पूरे, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पन्नों पे नहीं होती है, पॉलिटिक्स और समाज सेवा का मतलब क्या होता है ये उन्होंने समझाया है। तो देखो उनके 2.5 महीने के कार्यकाल से भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और आई होप सो आप भी खुश होगे। और आप क्या विचार रखते हो उनके बारे में ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो लाइक कर देना। और मैं तो ये चाहूँगी कि अगर हमारे देश का पीएम हो तो ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ इस कंट्री में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों।